नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीएजी रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, कई रेलवे स्टेशनों का पानी है खतरनाक। डायरिया और फूड पॉइजनिंग हो सकती है, रेल मंत्री ने रेलवे को दिए साफ पानी के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया पर निशाना, कहा आपके पाप को जनता माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम कैसे रोका, हम सबने देखा, शर्म बची है तो देश से माफ न। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा हमने चौबन्नी का रुपया बना दिया फिर भी छोड़कर चले गए। जयंत के एनडीए में शामिल होने पर नाराजगी। सोरेन, सरकार का बड़ा फैसला, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से बात करने को सरकार तैयार, छात्रों को आज मिलने के लिए बुलाया। सावन का तीसरे सोमवार पर अजब संयोग, नागपंचमी का पर्व भी आज, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 16 राज्यों में 10 घंटे के अंदर तूफानी बारिश का अलर्ट, 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों में। खबर पटना से है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत, 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। अशोक धाम मंदिर में भगदड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक धाम में मंदिर में भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। अशोक धाम मंदिर में भगदड़। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह की सबसे बड़ी खबर, अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत। पटना से सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दर्शकों, 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। अशोक धाम मंदिर में भगदड़। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक धाम मंदिर में भगदड़। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक धाम में भगदड़, 10 श्रद्धालु घायल। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होटल में लगी भीषण आग। तीरापीठ पुलिस स्टेशन के पास सुबह हुआ हादसा। आग लगने के दौरान होटल में सो रहे थे लोग। भीषण आग में 6 लोगों की मौत की जानकारी, कई लोगों के घायल होने की खबर। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य जारी। आग लगने के कारणों की जांच में जुटा प्रशासन। आग लगने के दौरान होटल में सो रहे थे लोग। भीषण आग में 6 लोगों की मौत। भीषण आग में 6 लोगों की मौत की जानकारी, कई लोग घायल होने की खबर। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य जारी। आग लगने के कारणों की जांच में जुटा प्रशासन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होटल में लगी भीषण आग। भीषण आग में 6 लोगों की मौत की जानकारी। कई लोग के घायल होने की जानकारी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य जारी। आग लगने के कारणों की जांच में जुटा प्रशासन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होटल में लगी भीषण आग।
तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास सुबह हुआ हादसा। आग लगने के दौरान होटल में सो रहे थे लोग। भीषण आग में 6 लोगों की मौत की जानकारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम होटल में लगी भीषण आग। आग लगने के दौरान होटल में सो रहे थे लोग। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी में सावन माह के तीसरे सोमवार को भारी बारिश की भी श्रद्धालुओं की आस्था के आगे बाधा नहीं बन सके। रामनगर स्थित पौराणिक लोदेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और दर्शन किए। रात 12 बजे कपाट खुलते ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। पूरा मंदिर परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन बारिश के बावजूद भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रावण माह का तीसरा सोमवार है। हम आज यहाँ बाराबंकी के तहसील रामनगर क्षेत्र में स्थित पौराणिक लोदेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। सुबह 5 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण दूर दूर से जो लोग अपने साधनों से या स्थानीय लोग आते थे, कहीं ना कहीं उनकी भीड़ में कमी जरूर देखने को मिली है। फिर भी महादेव के जो भक्त हैं उनकी लाइनें अभी भी लगातार लगती नजर आ रही है। देर रात 12 बजे से ही कपाट खोल दिए गए थे और भक्तों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब बारिश ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, इस मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की भीड़ में कमी देखी गई। लेकिन पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर वो भी प्यार सुमन देखने को मिल रही है। भक्त लगातार जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ चाहे वो डाक कांवड़ हो या दूर से आने वाले कांवड़िए हो, वो भी यहाँ पहुंच करके महादेव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बाराबंकी से के न्यूज के लिए मैं राहुल त्रिपाठी। अमरोहा देहात के छावी गांव में अमरोहा कांठ रोड स्थित काना चाप सेंटर पर बैठे युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई। मौके से 315 बोर और 12 बोर के खोखे बरामद हुए हैं। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ और चाप सेंटर पर बैठे युवक बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही एसपी लखन सिंह यादव पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावरों की पहचान और फायरिंग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हापुड़ में वंदे मातरम को लेकर हापुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकालकर कांग्रेस के जिला कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और वंदे मातरम को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वंदे मातरम के सम्मान को लेकर कांग्रेस का रुख आपत्तिजनक है। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हापुड़ में शमशान घाट मार्ग पर कीचड़ और जलभराव ने बदहाल सड़क की पोल खोल दी है। हापुड़ तहसील क्षेत्र के चमरी फाटक पर सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर पहुंचे सैकड़ों लोगों को भी इसी कीचड़ और जलभराव से होकर गुजरना पड़ा। खराब रास्ते के चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने और जलभराव की समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की है। ये वीडियो बना कर डाल दो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर घटना को दुखद बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि अम्बेडकर नगर से एक आईपीएस अधिकारी की माताजी की हत्या का दुखद समाचार आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या मालीपुर थाना क्षेत्र के रूड़ा गांव में हुई थी। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में शमशाबाद
थाना अध्यक्ष सचिन चौधरी को सराहनीय योगदान के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह रजत से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। कानपुर जोन की ओर पर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शमशाबाद थाना अध्यक्ष सचिन चौधरी को प्रशंसा चिन्ह रजत भेंट किया। सम्मान मिलने के बाद जिले के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। उप निरीक्षक सचिन चौधरी इससे पहले एसओजी टीम प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के साथ थाना मऊदराबाजा और थाना मेरापुर में तैनात रह चुके हैं। तेज तर्रार उप निरीक्षक में गिने जाने वाले सचिन चौधरी को सराहनीय कार्यों के लिए यह सम्मान मिला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां श्रावण मास के तृतीय सोमवार के दृष्टिगत जिले में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ गिरीश कुमार तथा क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद अजय राज वर्मा ने कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कावड़ ड्यूटी के तहत यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रमुख मार्गों, कावड़ यात्रा से जुड़े क्षेत्रों और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही, यातायात के सुचारू संचालन तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने और कावड़ यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। श्रावण माह सोमवार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए लगातार निगरानी बनाए रखने की बात कही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बलरामपुर से। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक खबर सामने आई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमरपुर में तालाब में डूबने से एक दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला को ग्रामीणों ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बचा लिया। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत के बाद से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसमी थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में किसी कारणवश यह हादसा हुआ। हादसे में ग्राम अमरपुर निवासी मुनेश्वर नाग और उनकी पत्नी घिरनी नाग पानी में डूब गए। पानी की गहराई अधिक होने या अन्य कारणों से दोनों संभल नहीं सके, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसी दर्दनाक हादसे की चपेट में आई एक अन्य महिला को वहां मौजूद सतर्क ग्रामीणों तुरंत कूदकर और अपनी सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र से एक बार फिर जंगली हाथियों के आतंक और इंसान वन्यजीव संघर्ष की दर्दनाक खबर सामने आई है। शिवपुर जंगल क्षेत्र में भैंस चराने गई ग्रामीण को नर हाथी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही इलाके में मुनादी कराकर या चेतावनी जारी कर ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वे फिलहाल जंगल की तरफ जाने से बचें और पूरी तरह सतर्कता बरतें।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ राज्य और यहाँ के लोगों के साथ एक गहरा और आत्मीय रिश्ता था। उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य और नई पहचान दिलाई थी। मुख्यमंत्री ने अटल जी के साथ बिताए पलों और उनसे मिले स्नेह व मार्गदर्शन की स्मृतियों को भी साझा किया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कृषि विभाग ने अवैध और प्रतिबंधित कृषि सामग्रियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर रायपुर के सख्त निर्देशों और लगातार मिल रही गुप्त शिकायतों के आधार पर राज्य और जिला स्तरीय कृषि निरीक्षकों की संयुक्त टीम ने टाटीबंध स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम पर औचक छापा मारा। शिकायत के आधार पर जब टीम ने लकी इंडस्ट्रीज के बाजू में स्थित रविंद्र कुमार मित्तल की गोदाम की जांच की तो वहां का नज़ारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। गोदाम के अंदर प्रतिबंधित और गैर पंजीकृत कीटनाशकों का भारी भरकम जखीरा छिपाकर रखा गया था। जांच के दौरान टीम ने 355.92 क्विंटल ठोस और 12,173 लीटर तरल प्रतिबंधित कीटनाशक जैसे फोरेट 10 ग्राम और नाइट्रोवेंजीन 35% बरामद किया। विभाग के अनुसार ये ऐसे खतरनाक रसायन हैं जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इनका उपयोग मानव जीवन, पशुओं व पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। खास बात यह है कि इस अवैध गोदाम में इन खतरनाक रसायनों की रीपैकिंग और भंडारण का काला कारोबार चल रहा था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डिंडोरी जिले के विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल कुकरामठ के निजी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें स्कूल के प्राचार्य ध्वज के पास जूते पहने हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आने के बाद ध्वजारोहण की गरिमा और निर्धारित मर्यादाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि स्कूल परिसर में तिरंगा फहराया गया है और ध्वज के पास स्कूल के प्राचार्य खड़े नजर आ रहे हैं। उनके पैरों में जूते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ध्वज के नीचे फूलों से सजावट की गई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आने के बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कार्यक्रमों में गरिमा और सम्मान की विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन या प्राचार्य की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तस्वीर की वास्तविक परिस्थितियों और कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ, यह स्कूल प्रबंधन के स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पत्रकारों द्वारा भव्य एवं ऐतिहासिक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए बड़ी संख्या में पत्रकारों ने रैली में शामिल होकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। रैली का नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार फराज अंसारी एवं जिला बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने किया। रैली में पत्रकारों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पत्रकारों ने एकजुटता के साथ देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की मजबूती का संदेश दिया। जगह जगह लोगों ने तिरंगा बाइक रैली का स्वागत किया। पत्रकारों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को याद करने और राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लेने का दिन है। भव्य तिरंगा बाइक रैली ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को यादगार बना दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रतलाम पुलिस ने थाना पिलपांग क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ हुई बड़ी लूट की घटना को लेकर उज्जैन आईजी राकेश गुप्ता द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया गया, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.167 किलोग्राम सोने के आभूषण एवं 4.047 किलोग्राम चांदी के आभूषण, कुल अनुमानित कीमत लगभग 5.5 करोड़ का लूटा गया मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। आने वाले तीसरे सोमवार को हरिद्वार और वज्रघाट से कावड़ में पवित्र गंगा जल लेकर मुरादाबाद से गुजरने वाले भोले भक्तों के लिए मुस्लिम भाइयों ने सेवा भाव से खाने पीने की चीज़ों का वितरण किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें पानी, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। इस दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देखने को मिला। मुरादाबाद की इस पहल ने हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ देश की गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर पेश की। सेवा और भाईचारे के स्वभाव की लोगों ने जमकर सराहना की।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां विक्रम एनक्लेव चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली वजीराबाद रोड पर स्थित विक्रम एनक्लेव में बिल्डिंग नंबर 11 के सामने बने नाले में लोगों ने एक शव को तैरते हुए देखा। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कई दिन पुराना है और पानी में पड़े रहने के कारण उसकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद के लौनी क्षेत्र में बिजली की बदहाल स्थिति से त्रस्त होकर अब जनता और युवाओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लौनी तहसील के बाहर अमित प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने बिजली विभाग और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिससे आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। धरने की अगुवाई कर रहे अमित प्रजापति ने सरकार और बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाए कि जब बिजली विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है तो आम जनता और कॉलोनियों के नागरिकों को 8 से 10 घंटे की भीषण कटौती का सामना क्यों करना पड़ता है। लौनी में लगातार बिजली विभाग की आपूर्ति बाधित हो रही है और जो आम जन है कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों के लोग बिजली की आपूर्ति की मांग को लेकर बिजली घरों की बात करें या फिर जनप्रतिनिधियों की बात करें, तमाम जगह पर अपनी अरदास लगा रहे, अपनी गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें हमारे पास मौजूद है इस समय अमित प्रजापति जी हैं, युवा नेता हैं, जिनसे हम बात करेंगे आज की इस जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करना शुरू किया है। आखिर क्या वजह हुई कि जो अनिश्चितकालीन धरना आपको शुरू करना पड़ा? वजह पूरी लोनी को स्पष्ट पता होनी चाहिए कि हम पिछले 10 दिनों से लगातार बिजली विभाग से लेके प्रशासन से लेके शासन से लेके अधिकारियों से लेके जनप्रतिनिधियों से लेके IGRS पूरा भरा पड़ा है। मैं कह रहा हूँ शिकायत की चरम सीमा पार हो चुकी है। क्या रात दिन चलेगा आपका धरना? रात दिन चलेगा, पूरा चलेगा। और कल से अगर ये धरने का आज इसका कोई निर्णय नहीं निकलता है, कल से भूख हड़ताल होगी, अर्धनंग प्रदर्शन भी होगा और जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ये लोनी का युवा जाग चुका है, लोनी की जनता जाग चुकी है। यहाँ धरना स्थल पर जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग यहाँ पर आएंगे। यदि नहीं सुधरे तो लोनी जवाब देगी, ऐसा कहना है अमित प्रजापति का। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि कितनी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर बिजली की आपूर्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि धरना अनिश्चितकालीन रहेगा और जब तक जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो निलंबित नहीं किए जाएंगे। जाग रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां दबंगों ने एक निजी अस्पताल में घुसकर भारी उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। इस खौफनाक वारदात के बाद से अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर करीब 1 दर्जन दबंग अचानक कोमल हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने लाठी डंडों और अन्य हथियारों से जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमलावरों ने अस्पताल के कीमती शीशे तोड़ दिए और अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। विरोध करने पर अस्पताल के स्टाफ के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से हमलावरों की पहचान की जा रही है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र के दुंधी कोतवाली क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां ठेमा नदी में डूबने से 33 वर्षीय किसान दारा सिंह की मौत हो गई। खेत की जुताई के लिए घर से निकले दारा सिंह के वापस नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान ठेमा नदी में उनका शव मिलने से परिवार में कोहरा मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले आरोपी सिद्धार्थ ने अपने 2 दोस्तों को अपने घर पर बुलाया था। इसके बाद आरोपियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत बर्फ लाने के बहाने युवती को अपने घर बुलाया। जैसे ही युवती वहां पहुंची, तीनों आरोपियों ने मिलकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद डरी सहमी पीड़िता ने रोते हुए अपनी आप बीती अपने नानी को बताई। अगस्त 2026 को थाना कोतवाली सदर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ 3 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। खीरी पुलिस द्वारा तत्काल जिला अस्पताल के साथ समन्वय स्थापित कर पीड़िता का उपचार कराया गया एवं तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आज दिनांक 16 अगस्त 2026 को तीनों नामजद अभियुक्त मधुमेश मिश्रा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव एवं विशु कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पटाखा एवं विस्फोटक सामग्री बरामद की है, जिसमें सुतली बम भी शामिल बताए गए हैं। एसपी देहात मयंक पाठक के मुताबिक मौके से बड़ी मात्रा में पटाखा सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आरोपी जुल्फकार उर्फ रॉकी पुत्र सैयद जब्बार निवासी पिपलैना थाना धोलाना जिला हापुड़ को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान तथा खोज खबर की जा रही थी ऐसे स्थानों की जहां पर अवैध पटाखों का निर्माण हो रहा था तथा भंडारण हो रहा था। इसी क्रम में एक चिन्हित जगह पे हमें तकरीबन 250 किलोग्राम बने तथा अधबने पटाखे मिले हैं। एक व्यक्ति जुल्फकार की गिरफ्तारी की गई तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सावन के तीसरे सोमवार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए
एटा पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एएसपी श्वेता पांडे ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। एएसपी श्वेता पांडे ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कांवड़ मार्गों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रूट पर की गई बैरिकेडिंग, वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था, पुलिस सहायता केंद्रों की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की बारीकी से पड़ताल की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। लेकर पूरी तरह से एटा की पुलिस अलर्ट मोड पर है और चप्पे पर मतलब पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद है, जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का एक पहरा लगा हुआ है और क्या जानकारी है। किस तरीके से व्यवस्था की गई है? देखिए, कल सावन का 30वां सोमवार है और उसके पहले आज रविवार है। रविवार के दिन काफी मात्रा में कांवड़िए राजस्थान की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और ये मैनपुरी फिरोजाबाद की तरफ से, आगरा की तरफ से ये कांवड़ लेने के लिए सोरो घाट की तरफ जा रहे हैं, कासगंज की तरफ जा रहे हैं और उसी मात्रा में लोग लौट भी रहे हैं। तो काफी संख्या में कांवड़िए हैं जो अपने अलग अलग वाहनों से जा रहे हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं और मैच पिकअप इत्यादि से जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस सभी थाना प्रभारी, सभी सेक्टर अधिकारी ऑन रोड है और कुशल आवागमन की व्यवस्था करी जा रही है। अलग अलग जगहों पे बैरियर लगाए गए हैं, डाइवर्जेंस किए जा रहे हैं, सारी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ एसपी श्वेता पांडे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो तीसरा सोमवार है पूरी तरह से मोड़ पर है और सबसे बड़ी बात है कि नेता के जो प्रधानमंत्री राज्य उस पर कावड़ चढ़ेगी और श्रद्धालुओं से भी अपील है कि नेता के जिस तरीके से वाहन लेके जा रहे हैं वाहनों का ख्याल रखें और यात्रा की व्यवस्था का पालन करें। नेता से ज्ञानेश कुमार से मीडिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धानापुर में शहीद दिवस के पावन अवसर पर देश के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशील सिंह ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के महान शहीदों ने जिस अदम्य साहस के साथ कुर्बानियां दी हैं, उन्हें देशवासी कभी भुला नहीं सकते। उनके इसी सर्वोच्च बलिदान की बदौलत आज हम सब स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यहाँ इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को बैठे हैं आप सबके अपने शहीदों को, शहीद वीरा सिंह जी, शहीद लालू जी, 16 अगस्त की शहादत हुई। संकल्प को इंतजार भी कराया गया। संकल्प हमारे क्षेत्र के सारे लोग जुट करके एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को बनाते हैं और शहीदों को याद करते हैं। क्यों मनाते हैं याद करते हैं? आजादी से पहले 1942 में यहाँ पे भारत माता का झंडा लेकर के कामकाज के साथ विद्यार्थी इस क्षेत्र के भी सपूतों ने लगभग 10,000 की संख्या में आकर के तमाम लोग थाने का घेराव किए। उसके अंग्रेजों की गोलियां चली, इसमें हमारे 3 लोग शहीद हुए। बाद में कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, कुछ लोग जेल में गए, वहाँ शहीद हुए। कुछ लोग फांसी हो गई, उसमें शहीद हुए। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।